8 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद उस औरत की कमर अब भी पतली थी और उसका फिगर बिल्कुल नहीं बदला था। वह हर दिन कसाई की दुकान से सुअर का मांस खरीद कर लाती थी। जब उस आदमी ने अपनी पत्नी का यह असामान्य व्यवहार देखा तो उसे लगा कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वह सच जानने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक पुजारी ने उसे रोक लिया। पुजारी ने उससे कहा कि उसकी पत्नी इंसान नहीं है बल्कि एक मेंटिस आत्मा है जिसने साधना करके मानव रूप धारण किया है। बाद में उसने चेतावनी दी कि गर्भावस्था के समय मेंटिस आत्मा को खुद को पोषण देने के लिए बहुत सारा कच्चा मांस खाना पड़ता है और जब बच्चे के जन्म का समय आता है तो वह अपने पति को अंतिम आहार बना लेती है, उसे हड्डियों तक चबा जाती है। उसने यह भी कहा कि अगला दिन उस आदमी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेकिन इतनी अजीब बात सुनकर वह आदमी विश्वास नहीं कर सका। उसने तुरंत कहा कि उसकी पत्नी बहुत ही कोमल और दयालु है, वह तो चींटी पर पैर रखना भी पसंद नहीं करती, वह कभी मेंटिस आत्मा नहीं हो सकती। यह सुनकर पुजारी ने कुछ और नहीं कहा, उसने बस एक कागजी ताबीज उसे दिया और कहा कि इसे अपने पास रखना। फिर वह पलक झपकते ही गायब हो गया। शुरुआत में उस आदमी को लगा कि वह किसी ढोंगी से मिला था और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो दरवाजे पर कच्चे मांस का एक बड़ा थैला रखा था और कमरे में उसकी पत्नी के होंठों के कोने पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी सच में कोई आत्मा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी पत्नी ड्रैगन फ्रूट खा रही थी और कसाई की दुकान पर वह उसके लिए सुअर की पसलियों से बना गर्म सूप लेने गई थी। यह दृश्य देखकर उसने राहत की सांस ली। मगर उसी रात जब वह नहा रहा था तो उसने देखा कि घर में अचानक बहुत सारे कीड़े दिखाई देने लगे। उसी समय उसके फोन पर एक जासूस बिल्ली की कहानी चल रही थी। तभी उसने बाथरूम के दरवाजे के पार देखा कि उसकी पत्नी एक विशाल मेंटिस में बदल गई है। यह देखकर वह बुरी तरह डर गया। वह तुरंत मुड़ा और पुजारी द्वारा दिया गया कागजी ताबीज ढूंढने लगा ताकि अपनी रक्षा कर सके। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे।